के दो पाटों के समान होता है, जो उसे आगे बढ़ने से तो रोकता ही है, बल्कि उसे दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरा देता है। इसलिए कुसंगति से बचना है। ये अजामिल नाम का ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, लेकिन सुखदेव जी कहते दास्याः संसर्ग दूषिता, महाराज इसका संग बिगड़ गया और कुसंग के कारण महाराज ये बिगड़ गया। तब क्या हुआ महाराज? बोले चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा, डकैती करने लगा, महाराज लोगों को मारने लगा। एक दिन संतों की टोली इसके घर पे आई। संतों की टोली घर पे आई तो संतों ने कहा कि इस गांव में किसी सज्जन व्यक्ति का घर है क्या? हम उसके दरवाजे में उतारा करना चाहते हैं। रात्रि का समय है, विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे और सवेरे प्रातःकाल चले जाएंगे। किसी गांव के सिरफिरे ने बता दिया कि हमारे गांव में एक आदमी बहुत सज्जन है, अजामिल। महाराज उसके दरवाजे में जाइए, आपका बहुत स्वागत होगा। संतों को क्या था, संत अपनी टोली के साथ पहुंच गए। संत अपनी टोली के साथ पहुंचे। महाराज अजामिल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी। बोले भक्त अजामिल का घर यही है क्या? पत्नी समझ गई किसी ने बहका दिया है। पत्नी कुछ भक्ता थी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, जो सबको डराता होगा ना, जिससे पूरा मोहल्ला कांपता होगा और समाज में जिसके नाम पर भय होगा, वो अपनी पत्नी से स्वयं डरता होगा। ये मनोविज्ञान। अजामिल की पत्नी ने कहा कि कहिए महाराज। बोले आज उतारा करना चाहते हैं, कुछ सीधा मिल जाए, रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल चले जाएंगे। भयभीत होते हुए पत्नी ने दाल चावल आटे की व्यवस्था की। महाराज संतों ने हाथ से बना करके खाया और महाराज इतनी ही देर में महाराज अजामिल आ गया। तो दरवाजे पे देखा कि बाबा लोग बहुत सारे, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई भोजन पका रहा है। ये क्या हो रहा है? पत्नी को पता था ये आएंगे तो क्रोध करेंगे, कौन हो तुम लोग? और महाराज भीतर से पत्नी निकली। बोले चुप रहिए, हमने इनको कहा है यहां रहने के। अच्छा तुमने कहा। पत्नी से डरता है अजामिल, नहीं कुछ कहा। और महाराज प्रातःकाल हुआ, संत जाने लगे। संतों ने कहा कि हम जिसके घर का अन्न खाते हैं उसका कल्याण करते हैं, और अब हमें दक्षिणा भी तो दो। संत आए, उन्हें भोजन प्रसादी खिलाओ तो दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भले ही 1 रुपया दो, लेकिन दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। संतों ने कहा कि दक्षिणा तो दीजिए। अजामिल ने कहा कि महाराज आपका कमंडल, लोटा और ये सोटा हमने छुड़ाया नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। हम तो सब छीन लेते हैं लोगों का। संतों ने कहा कि हम तो दक्षिणा लिए बगैर जाएंगे। मांगिए क्या चाहते हैं। संतों ने कहा कि हमें बस एक ही चीज दे दो जो हमें मांगने से, कि अब की बार तुम्हारे घर में जो संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि ठीक है, इतने सारे चिंटू मिंटू पिंटू रखे हैं तो एक नारायण भी रख दो। और महाराज अब की बार संतान के रूप में बेटा उत्पन्न हुआ। महाराज नारायण नाम रख दिया।
अब बहुत पाप किए, मृत्यु का समय आया। यमराज के दूत लेने के लिए आए अजामिल को। अजामिल पुकारता, आप छोटे बेटे से मोह। जैसे ही यमराज के दूत आते हैं, तुरंत कहता है, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण तुम कहां गए, नारायण कहां हो तुम। 24 घंटे अपने बेटे का नाम लेता है। और महाराज जब नारायण नारायण बार बार कहकर के महाराज यमदूतों से रक्षा के लिए पुकारने लगा, तो बैकुंठ में भगवान नारायण के जो पार्षद थे उन्होंने श्रवण किया कि कोई हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा है। और महाराज नारायण के पार्षद आए और उन्होंने यमदूतों को मार के भगा दिया कि अरे ये तो हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, इसलिए ये तो बैकुंठ जाने का अधिकारी है, तुम इसे यमलोक क्यों ले जा रहे हो। यमदूतों ने समझाया कि महाराज ये बड़ा पापी है, ये आपके नारायण का नाम नहीं ले रहा है, अपने बेटे पुत्र का नाम नारायण है उसका नाम ले रहा है। बोले ये बताओ कि सबसे पहले नाम इसके बेटे का नाम नारायण था या हमारे स्वामी का नाम नारायण था। इसलिए पहला नाम तो नारायण का ही माना जाएगा। और महाराज यमदूतों से भगवान के पार्षदों ने रक्षा की। सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान के नाम का प्रभाव अजामिल के जीवन में ऐसा हुआ कि उसके जो है समस्त पाप जल करके नष्ट हो गए, अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान नाम से जुड़ जाइए।